कुछ लोगों को लगा था कि योगी के खिलाफ साजिश करेंगे, षड्यंत्र रचेंगे तो हम योगी को कमजोर कर सकते हैं। योगी उनके सामने झुक जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे, माफी मांग लेंगे। लेकिन वो लोग मुगालते में थे, गलतफहमी में थे। बाबा का जलवा बरकरार है, ना तो उनकी कार्यशैली में कोई अंतर आया है और लोकप्रियता तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। जिन लोगों को लग रहा था कि झूठ फैलाकर योगी पर आरोप चस्पा कर देंगे और उनके खिलाफ सनातनियों को खड़ा कर देंगे, उन लोगों का पर्दाफाश हो चुका है। क्योंकि योगी के साथ प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लोग खड़े हो गए हैं और कालनेमियों पर पहचान का संकट खड़ा हो गया है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। जिन लोगों को यह लगता है कि हमारे सामने जो व्यक्ति है वो संत, वो राजनेता, उसका कद इतना बड़ा हो चुका है कि हम जब उसके सामने जाएंगे तो हमारा कद वो छोटा लगने लगता है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं? वो लोग बड़े बड़े षड्यंत्र करते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जिसको वो सीधे मैदान में नहीं हरा सकते हैं। दर्शकों, हम जब छोटे थे तभी से लेकर के अभी तक ये सुनते आ रहे हैं कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक वैसा ही इस समय हमें उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है और ये यात्रा यहीं रुकने वाली नहीं है, ये अनवरत आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन एक तरफ एक समूह ऐसा है, उसमें बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं और अब तो कुछ सनातन की आड़ में भगवा वस्त्र पहनकर कुछ लोग शामिल हो गए हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि योगी हिंदू नहीं है। दर्शकों समझिए, अभी तक जिस योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगते थे कि योगी हिंदू मुसलमान करता है, योगी मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा है, योगी मुसलमानों पर बुलडोजर चलवा रहा है, योगी मुसलमानों को कोई सुरक्षा नहीं दे रहा है, योगी मुसलमानों को जो जन कल्याणकारी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं नहीं दे रहा है। लेकिन ये सब क्या योगी आदित्यनाथ और उनकी छवि पर चस्पा हो पाया? जवाब है नहीं। क्योंकि जब आप आंकड़े देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि सबका साथ सबका विकास जो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक वैसा ही काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें सबकी हिस्सेदारी है, वो किसी भी मत मजहब के हों, वो किसी भी जाति के हों। तो दर्शकों, जब सब कुछ ठीक होता है, जब आप कोई कमी नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर मार्केट में एक नया मुद्दा तैयार किया जाता है। इसकी शुरुआत मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं दर्शकों, मणिकर्णिका घाट के जो पुनरुद्धार का कार्य हो रहा था वहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी और धीरे 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 माघ मेले में वो जो तांडव हुआ, फिर कैसे वहां पर ये तथाकथित शंकराचार्य जी धरने पर बैठ गए और मांग करने लगे कि जब तक योगी आदित्यनाथ मुझसे माफी नहीं मांगेंगे, जब तक प्रशासन मुझसे माफी नहीं मांगेगा, मैं ना तो स्नान करूंगा, ना खाना खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा। लेकिन होता क्या है, प्रशासन ये कहता है कि हमारी कोई गलती नहीं थी और जो वीडियोस वहां से सामने आए, पहले की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि पहले 2 दिन तो माहौल बहुत खराब बनाया, ये प्रतीत हो रहा था देख करके कि जो प्रशासन ने किया वो ठीक नहीं है। लेकिन जब वो पूरी वीडियो सामने आई और वो जो छोटे छोटे वहां पर बटुक जिनको कहा जाता है, जो तथाकथित शंकराचार्य जी के शिष्य थे, वो पुलिस वालों के कॉलर पकड़ रहे हैं, उनके साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। ऑन ड्यूटी एक पुलिसकर्मी जो व्यवस्थाओं को संभाल रहा है लगातार ये कह रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, 3 घंटे आपने एक रोड को जाम कर दिया, आप नहीं यहां से जा रहे हैं, ना तो आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। भाई आपको स्नान नहीं करना है तो आप पीछे जाइए, अपने शिविर में चले जाइए
और अगर आपको स्नान करना है तो 50 मीटर की दूरी है, आप पहले ही बैरिकेड तोड़ करके आए हैं, यहां से आप पैदल ही जाएंगे, पालकी में, इस बग्गी में आप नहीं जाएंगे। लेकिन क्योंकि वो तो कान में किसी ने फूका था कि जी नहीं, ऐसे समझौता नहीं करना है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था, फोन पर बात हो रही थी, उसमें यह कहा गया कि जी हम आपके साथ में हैं, और यह कहा गया कि हम आपसे मिलने आने वाले हैं, आप वहां पर डटे रहिए। लेकिन लगभग 11-12 दिन शंकराचार्य जी वहां पर रहे, तथाकथित शंकराचार्य जी जो हैं, कोई मिलने नहीं आया, केवल पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भेज दिए, वो भले ही कांग्रेस वाले हों, भले ही समाजवादी पार्टी वाले हों। एक कलाकार ये कम नहीं है दर्शकों, ये भी मीडिया के सामने आकर के बयान तो देंगे, ये दिखाएंगे तो सही। वो चलाना मीडिया में बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके, अखिलेश यादव जी ने की शंकराचार्य जी से फोन पर बात, कहा जल्द मिलने के लिए आऊंगा, नहीं मिले। शंकराचार्य जिनको कहा जा रहा है वो माघ मेले से चले गए, लेकिन मिलने नहीं गए। कौन? अखिलेश यादव जी। हां, अखिलेश यादव जी ने माहौल बनाया सोशल मीडिया पर, यह कहा कि देखिए इनके साथ में कितना गलत हो रहा है, हम आवाज उठाते रहेंगे। और जब माघ मेला छोड़कर जा रहे थे तो अखिलेश यादव जी के जो पिताजी के नाम से वहां पर एक शिविर लगा था, वहां जाकर के प्रसाद भी बांटा। यह सब कुछ जनता जनार्दन ने देखा दर्शकों। वही मैं कह रहा हूं, जिन लोगों को यह लग रहा था कि माहौल बन जाएगा, भाई हिंदू मुसलमान तो नहीं कर सके, अब क्या कर सकते हैं? अब यह कह सकते हैं कि देखिए ये तो हिंदुओं की सरकार है नहीं, ये तो सनातनियों की सरकार है नहीं, क्योंकि माहौल खूब ये बनाया जा रहा है, खूब। अब भी यही करने की पूरी कोशिश थी। ये षड्यंत्र यही है जो हमें दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, यहां समझने वाली बात यह है कि अब जो साधु संत हैं वो क्या कह रहे हैं, वो किसके साथ में हैं। क्योंकि प्रथम दृष्टया तो यह लग रहा था कि भाई साहब देखिए सनातन के अपमान की बात है, जितने भी साधु संत होंगे वो योगी आदित्यनाथ से नाराज हो जाएंगे। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? जवाब है नहीं। साधु संत योगी आदित्यनाथ के साथ में खड़े हो गए हैं दर्शकों, और चेतावनी दे दी है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को। वो ये कह रहे हैं कि आपको अयोध्या में एंट्री नहीं करने देंगे अगर आप योगी आदित्यनाथ से माफी नहीं मांगते हैं तो। यानी जो लोग योगी से कह रहे थे कि आपको माफी मांगनी होगी, अब साधु संत ये कह रहे हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को माफी मांगनी होगी योगी आदित्यनाथ से, वरना राम की नगरी अयोध्या में उनकी एंट्री नहीं होने देंगे। दर्शकों, ये देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद को अयोध्या में ना घुसने देने की चेतावनी। योगी के समर्थन में आए जगत गुरु परम हंस आचार्य। ये सीएम योगी पर टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगी तो अयोध्या में घुसने नहीं देंगे परमहंस आचार्य जी। ये मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है दर्शकों। आगे क्या बताया गया है ये पूरी बात आप देखिए। जिस तरीके से लोग माहौल बना रहे थे, ये कह रहे थे कि भाई साहब योगी का कद ये छोटा करने की बात हो रही है, योगी को झुकाने की बात हो रही है, क्योंकि जब सनातनी ही योगी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो उनका साथ कौन देगा। भाई ये तो कहते हैं ना लोग कि मुसलमान तो योगी का साथ देते नहीं, ये तो सनातन धर्म को जो मानने वाले हैं वही योगी का साथ देते हैं, क्योंकि वो सनातन की बात करते हैं। तो योगी ने क्या सनातन की बात करना बंद कर दिया क्या? ये भी अपने आप में सवाल है। वही दर्शकों, ये बड़ी बात जो सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की कथित टिप्पणी पर संत समाज के बीच नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। अयोध्या स्थित तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने इस बयान को अत्यंत निंदनीय, अमर्यादित बताते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि जब तक वे अपने शब्द वापस लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्षमा नहीं मांगते हैं तब तक उन्हें अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सनातन धर्म को मानने वालों में गहरा आक्रोश। ये योगी आदित्यनाथ की तुलना मुगल शासकों से जो की ये स्वामी जी ने, उससे सनातन धर्म को मानने वालों में गहरा आक्रोश है।
योगी आदित्यनाथ केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। उनके प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग अत्यंत निंदनीय है, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये कह रहे हैं संत। आगे वो कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, जब तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे, योगी जी से क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे सनातन के सूर्य हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है। किसी को उनसे असहमति या शिकायत हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की भाषा स्वीकार्य नहीं हो सकती है। वो ये कहते हैं कि गौरक्षा को लेकर चल रहा अविमुक्तेश्वरानंद का आंदोलन विपक्ष के इशारे पर सरकार को कमजोर करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जो सनातन धर्म के हित में नहीं है। उन्होंने इसे पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया। परमहंस आचार्य ने सभी सनातनियों से अपील की कि जब तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मुख्यमंत्री पर दिए गए अमर्यादित बयान को वापस नहीं लेते, तब तक उनका सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार किया जाए। तो लोग अब तथाकथित शंकराचार्य के बहिष्कार की बात करने लगे हैं दर्शकों। और ये केवल यही आचार्य जी नहीं है। संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय संत समिति, कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में उल्लेख है कि संतों की सर्वोच्च संस्था ने सीएम योगी का खुला समर्थन किया। अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, योगी के कालनेमी वाले बयान, ये धर्म की आड़ में जो सनातन कमजोर करने वालों पर उन्होंने कहा था योगी आदित्यनाथ ने, कई संतों ने इसे सही ठहराया है। हिंदू समाज और संतों में योगी को सनातन के रक्षक मानने की छवि मजबूत है। इसलिए अविमुक्तेश्वरानंद के हमलों पर व्यापक असहमति लोगों ने दिखाई है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है संत समाज योगी के साथ है, जबकि विरोध मुख्य रूप से अविमुक्तेश्वरानंद के पुराने आलोचकों या राजनीतिक जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। पूरी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद ने माघ मेले में स्नान किया, कोई विवाद नहीं हुआ। इसे अप्रत्यक्ष रूप से योगी सरकार की व्यवस्थाओं का समर्थन माना जा रहा है। लाखों संतों साधुओं ने मेले में भाग लिया बिना किसी शिकायत के, जो योगी के पक्ष में जाता है। कई संतों भक्तों ने सोशल मीडिया पर कहा कि सभी बड़े अखाड़े संत समाज योगी के साथ खड़े हैं और अविमुक्तेश्वरानंद को फर्जी तथा कथित शंकराचार्य कहकर खारिज कर दिया लोगों ने। ये कोई छोटी बात नहीं है दर्शकों, और ये बहुत बड़ी बात है। जिस दिन वो तांडव वहां पर हुआ था, मौनी अमावस्या वाले दिन, 4.5 करोड़ श्रद्धालु वहां पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाई। 4.5 करोड़। बसंत पंचमी वाले दिन 3.5 करोड़। माघी स्नान जिस दिन हुआ था दर्शकों, उस दिन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। ये सनातन का जागरण है। वहां लोग जो जा रहे हैं वो किसी से नहीं पूछ रहे कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा, कौन दलित है, कौन ठाकुर है, कौन ब्राह्मण है। सब लोग ये कह रहे हैं कि जी वाह, मजा आ गया। लेकिन ये सब कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। जिन्हें अच्छा नहीं लग रहा है उनकी बेचैनी बढ़ रही है। जो लोग ये चाह रहे थे कि भाई साहब कुछ ऐसा कर देंगे, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ पर आरोप चस्पा आप कैसे करेंगे, नहीं होते हैं। भ्रष्टाचार के आप आरोप चस्पा कर नहीं सकते, उनके आगे पीछे कुछ है नहीं। एक बार को लोग ये कहते हैं कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगे जूते पहनते हैं, महंगी घड़ी पहनते हैं। हालांकि वो प्रधानमंत्री हैं दर्शकों, लेकिन फिर भी लोग जो आलोचक हैं वो आलोचना करते हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? भाई 1000 रुपए के कपड़े पहन करके वो ऐसे घूम रहे हैं। लोग कहते हैं 500 रुपए के सैंडल हैं, 10 रुपए का पेन है। कैसे आलोचना करेंगे? करिए, यही बड़ी बात है। और केवल दर्शकों, ये जिनका मैंने अभी आपको बताया यही नहीं, स्वामी गोविंदानंद सरस्वती महाराज, वो तो उनको कांग्रेस आचार्य कहते हैं। वो कहते हैं ये आचार्य नहीं है, ये शंकराचार्य नहीं है, ये कांग्रेस आचार्य है।
ये सनातन की आड़ में राजनीति बंद करें ऐसे लोग। ये देखिए, एक बार नहीं, ये पहले भी कई बार ये कह चुके हैं। ये शंकराचार्य होने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पहचान का संकट पहले ही है, ये पहचान का संकट ही है दर्शकों। जो अपने आप को शंकराचार्य कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता, बहुत से साधु संत नहीं मानते। आप बताइए, अभी मैं एक मीडिया रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो ये कह रहे थे कि भाई मीडिया वालों ने भी उनको शंकराचार्य लिखने से अब बंद कर दिया है। कुछ तथाकथित कहने लगे हैं और कुछ केवल नाम लिखते हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। तो ये पहचान का संकट ही है। उनसे काम नहीं हुआ तो फिर एक ये जो अधिकारी है, पीसीएस अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट बरेली में था, इसको खड़ा कर दिया गया। ये पहले दिन बड़ा तगड़ा माहौल बना रहा था भाई साहब, कह जी देखिए सब कुछ खराब है, यूजीसी सरकार लेकर के आई, लेकिन इस्तीफा किसका मांग रहे थे? योगी आदित्यनाथ का। सरकार किसकी बर्खास्त करने की बात कर रहे थे? योगी आदित्यनाथ की। ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। ये देखिए दर्शकों, ये कैसे काम किया जाता है, कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। लेकिन मूर्ख बनने की जरूरत है नहीं। लोग सोशल मीडिया पर यही लिख रहे हैं। जगत गुरु परमहंस, अभी जिनकी मैंने आपको बात बताई, उनके साथ साथ ये पूरे संत समाज ये गुस्से में है, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद को शर्म नहीं आती है। ये लोग लिख रहे हैं दर्शकों, ये देखिए, लोग ये कह रहे हैं मेरे पास बीजेपी से असहमति के 1000 कारण हो सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को नकारने का एक भी कारण नहीं है। समझिए, बीजेपी पार्टी को नकारने के 1000 कारण हो सकते हैं, उनसे असहमति के 1000 कारण हो सकते हैं, लेकिन योगी के खिलाफ कैसे जाएं? हम क्या कहें? कोई एक भी कारण नहीं है। लोगों ने यह लिखना शुरू कर दिया है दर्शकों। योगी आदित्यनाथ के साथ में लोग खड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि 27 में तो मुख्यमंत्री बनाएंगे और 29 में बनाएंगे प्रधानमंत्री। लोग ऐसा लिख रहे हैं दर्शकों। वरिष्ठ पत्रकार हैं रजत शर्मा, वो ये कहते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धर्म की आड़ लेकर राजनीति के मैदान में उतर तो गए, पर कच्चे खिलाड़ी निकले। योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरना उनकी बड़ी गलती है। सनातन और गौ माता के प्रति योगी की निष्ठा पर सवाल उठाना मूर्खता होगी। देश दुनिया में योगी आदित्यनाथ की छवि सनातन के रक्षक की है। अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐसी गलती पहली बार नहीं की है। पिछले साल राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करने की बात कही, पुजारियों से राहुल गांधी को मंदिरों में घुसने से रोकने का आदेश दिया था। इससे पहले जब समाजवादी पार्टी के शासन में काशी में स्वामी पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी, तब उन्होंने अखिलेश को सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। अविमुक्तेश्वरानंद दावा तो शंकराचार्य होने का करते हैं, पर उनका आचरण एक मुफस्सिल सियासी नेता जैसा है। अगर उन्होंने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया, बेसिर पैर के बयान देना नहीं छोड़े, तो उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचेगी। लोग कहेंगे कौवा चला हंस की चाल। समझिए दर्शकों, आप अभी तक जो कुछ कहते आए हैं वो लोग भली भांति जानते हैं। लोगों को यह पता है कि आप किस तरह की बातें करते हैं। ये कोई पहला मौका तो है नहीं। और अब आप ये कह रहे हैं 40 दिनों के भीतर योगी हिंदू होने का प्रमाण दे, गौमांस पर बैन लगा दे, गौ हत्या पर बैन लगा दे। इन्हें शायद पता नहीं, या फिर जो इनके मीडिया संभालने वाले लोग हैं उनको ये पता नहीं, उत्तर प्रदेश में गौ हत्या ये योगी सरकार आने के बाद ही ये बैन कर दी गई थी। जितने भी अवैध बूचड़ खाने थे वो सब बैन। और लोग ये जो माहौल बनाते हैं दर्शकों कि उत्तर प्रदेश वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या करने में, मीट निर्यात करने में। हां है, लेकिन वो जो मीट है वो गाय का मीट नहीं है, वो सूअर का, इसके अलावा बकरे का, भैंस का, वो उनका मीट है। और इस बाबत एक बार नहीं कई बार लोग आरटीआई करके भी पूछ चुके हैं। ये वही लोग देखिए ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, अविमुक्तेश्वरानंद जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश गोमांस निर्यात नहीं करता है। राज्य में गोवंश की सुरक्षा के लिए सबसे सख्त अधिनियम है। गोवंश के काटने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होती है। यूपी छोड़िए,
भारत की मांस निर्यात नीति के तहत गौमांस निर्यात प्रतिबंधित है। यह नीति केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है। एक आरटीआई के जवाब में भारत सरकार ने भी इसे स्पष्ट किया था। इसमें साफ साफ यह पूछा गया था, प्रोवाइड ईयर वाइज डिटेल्स ऑफ बीफ एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया ब्रीड काउ। जवाब में लिखा गया, द एक्सपोर्ट ऑफ बीफ काउ मीट इज नॉट अलाउड, नॉट परमिटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आप समझिए माहौल कैसे बनाया जाता है। ऐसे ही तो बनता है माहौल, यही तो राजनीति है, इसी का नाम राजनीति है। ऐसे ही राजनेता बड़े होते हैं। समझिए दर्शकों, कोई नेता बड़ा कैसे बनता है भाई? या तो वो किसी बड़े राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ हो, या फिर वो ऐसे कुछ काम करे कि लोग उसके बारे में जाने, मीडिया में वो बना रहे, सुर्खियां चलती रहें। और पिछले लगभग 15-20 दिनों से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वो सुर्खियों में छाए हुए। लोगों को यह लग रहा था कि माघ मेले से चले गए मामला शांत हो जाएगा। मामला शांत होने वाला है नहीं। ये जो 40 दिनों का ये जो अल्टीमेटम दे रहे हैं भाई साहब के जी, या तो उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ा देंगे। समझिए, योगी ने अगर ये सब कर दिया तो हम मान लेंगे वो हिंदू हैं, उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे कर देंगे। नहीं करेंगे तो साधु संतों को इकट्ठा करेंगे और ये साबित कर देंगे कि योगी हिंदू है नहीं। ये भाई साहब साबित कर देंगे योगी हिंदू नहीं है। ऐसी ऐसी बातें। इनको क्या मतलब होना चाहिए? इनकी भाषा तो देखिए दर्शकों, हम बुलडोजर हो गए हैं, आओ भिड़ो, भिड़िए, बुलडोजर हैं हम। अभी तक जिन केशव प्रसाद मौर्य को बढ़िया नेता बता रहे थे, वो कह रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, अब उनसे भी नाराज हैं। उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ये तो डर गया, अपने विवेक से काम नहीं कर रहा है। ये सब कुछ कहने वाले अविमुक्तेश्वरानंद जी ही हैं। पहले तो कह रहे थे कि ऐसा सीएम नहीं होना चाहिए, ये सीएम हरदम गुस्से में रहता है, खुन्नस में रहता है, बुलडोजर की राजनीति करता है। उनको कह रहे हैं कि बुलडोजर की राजनीति करता है और अपने आप को कह रहे हैं मैं हूं बुलडोजर, आइए टकराइए। दर्शकों समझ लीजिए माहौल कैसे बन रहा था। अभी भी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ और जो उनके समर्थक हैं, दर्शकों यहां समझने वाली बात यह है, ऐसा नहीं है कि जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं वो सब योगी के समर्थक हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब बीजेपी पार्टी को वोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से योगी आदित्यनाथ के साथ में चलते आए हैं, उनका समर्थन करते आए हैं। नहीं। अगर आप वोट प्रतिशत उठा करके देखें, ठीक है भाई, हमने मान लिया 20% लगभग मुस्लिम समाज के वोटर हैं, वो तो वोट करते ही नहीं बीजेपी को। आप मुझे एक बात बताइए, जो और लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी के हों, वो समाजवादी पार्टी के हों, भाई वो भी तो अपनी पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं कुछ लोग। ये जितने भी भ्रम और लोग ये कह रहे थे कि गई योगी आदित्यनाथ की कुर्सी, अब तो क्या बचा? अभी तक तो लोग जो सनातनी थे वो बचाते थे, अब नहीं बचेंगे। अब ये समझने वाली बात है। लोग खड़े हो गए हैं, ये कह रहे हैं योगी जी आपके साथ में हैं, 27 भी जिताएंगे और आगे की भी संभावनाएं जो पहले थी वो ऐसी की ऐसी ही हैं। अब आप समझिए कैसे माहौल बनाया जाता है। पहले कहा जाता है कि जी मंदिर तोड़ दिए, फिर कहा जाता है कि जी देखिए ये तो संतों का अपमान कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। फिर एक अधिकारी को आगे कर दिया जाता है, फिर एक पार्टी के विधायक को आगे कर दिया जाता है। वो उस मंत्री से जाकर के भिड़ता है जो मंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी है, लेकिन उसी मीडिया के सामने, उन्हीं मीडिया के कैमरों के सामने सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। दर्शकों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।